हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। तो आज हम लोग करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 9, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं कल शूट नहीं कर पाई। आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। मैंने नया माइक लिया है तो पता नहीं, एक सेकेंड मैं इसको लगा लूँ यहाँ पे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, नाउ वी आर रेडी। या सो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स की हम लोग बात करेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था लैंड के बारे में कि लैंड यूटिलाइज कैसे होता है इंडिया के अंदर, लैंड यूज़ पैटर्न क्या है इंडिया का। तो अब देखते हैं कि लैंड इंडिया में कैसे डिग्रेड होता है और हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं कल सेशन नहीं ले पाई। एक तो कल थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब थी और प्लस में कल बिल्कुल भी इंटरनेट था ही नहीं। कल जो मैंने पोस्ट डाली है वो मैंने पोस्ट अराउंड दोपहर के 4-5 बजे के आसपास डाली थी और वो डली थी 7-8 बजे के आसपास। तो इतनी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। कल बारिश भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, आज बारिश फिर भी कम है बट हाँ। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो हमसे पहले वाली जनरेशन्स थी, हमने उनके साथ अपना लैंड शेयर किया है और हम लोगों को फ्यूचर जनरेशन्स के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। ये तो नेचुरल सी बात है, हम सबको पता है। अब आपको पता है कि हमारी जो जितनी भी हम बेसिक नीड्स हैं हमारे, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, उसका 95% जो है ना वो लैंड से आता है। फूड लैंड से आता है, शेल्टर लैंड पे लेते हैं, क्लोथिंग लैंड से लेते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो एयर से होती हैं और वाटर से होती हैं और अलग अलग जगह से होती है, बट 95% कैन इमेजिन, लाइक 95% हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती है लैंड से। तो लैंड इतना ज़्यादा, मैंने पहले भी बताया था, लैंड इज़ एन अंडररेटेड रिसोर्स। लैंड की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर लैंड नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, हम भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी लैंड को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। रिसोर्सेज में हम लोग इतनी फ्लोरा, फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, इतना सारा कुछ बोलते तो लैंड कभी भी नहीं बोलते। लेकिन आजकल जो हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स जो आजकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, उससे लैंड डिग्रेड तो हो ही रहा है, लेकिन उससे जो नेचुरल फोर्सेस है, जैसे विंड है, वाटर है, एयर है, वो सब भी लैंड को ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। मतलब लैंड ऑलरेडी तो डिग्रेड हो ही रहा है, साथ में वो और ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। सो दैट्स अ थिंग टू दैट्स अ थिंग ऑफ कंसर्न। और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को बिना मतलब के इनडिस्क्रिमिनेटली काटना, ओवरग्रेजिंग, 220 वोल्ट का करंट, एनीवेज, ओवरग्रेजिंग करवाना। ओवरग्रेजिंग मतलब कि आप गाय बैल बकरी जो भी है आपकी, वो आपने उसको खाली छोड़ दिया पास्चर लैंड पे, आप उसको देख नहीं रहे हो, ठीक है। अब उसको थोड़ी पता है कि हमें कैसे खाना है, वो तो पूरा जड़ से उखाड़ लेती है, तो उसके बाद वो लैंड तो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। माइनिंग है कि माइनिंग ज़्यादा ही डीप हो जाती है, उसके बाद डीप स्कार्स बच जाते हैं, उन स्कार्स को भरा नहीं जाता। एंड क्वायरिंग, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। अब माइनिंग साइट्स जो हैं, जैसे मैंने बताया कि ओवर बर्डनिंग के जो ट्रेसेस हैं और जो डीप स्कार्स है वो छोड़ के चले जाते हैं। जब माइनिंग ख़त्म हो जाती है, जब उनका एक्सकेवेशन का, जब उनका डिगिंग का काम ख़त्म हो जाता है, तो वो ऐसे ही खुला छोड़ के चले जाते हैं। एंड दैट्स अ रियली बैड थिंग, राइट। अगर आपने किसी चीज़ को यूज़ किया, एटलीस्ट उसको कंप्लीट करके तो जाओ। तो उससे निशान पड़ जाते हैं, ओवर बर्डनिंग के ट्रेसेस दिखने लग जाते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग करने के लिए लोग पेड़ काट देते हैं और इससे बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन है। ये चीज़ें हमें बहुत याद रखनी है और ये वाला जो पैराग्राफ है मैं आप बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोगों को बता रहा है कि कौन कौन सी स्टेट में किस किस वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। तो यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मेनली हम लोग बात करें सेंट्रल इंडिया की, ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया की अगर बात करें तो माइनिंग करने के लिए जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उससे लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुआ है। अच्छा, अगर बात करें गुजरात की, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की, हम थोड़ा सा वेस्ट वाली साइड, साउथ वेस्ट नहीं, सेंट्रल वेस्ट और वेस्ट वाली साइड जा रहे हैं, तो वहाँ पर मेन रीज़न है ओवरग्रेजिंग। मतलब देखा नहीं जाता कि वहाँ पे गाय बैल बकरी कितना चर रहे हैं, उन पर कंट्रोल नहीं करा जाता। तो ओवरग्रेजिंग इज़ द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। उसके बाद आता है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी में है ओवर, मतलब इन सब में है ओवर इरीगेशन।
ओवर इरिगेशन की वजह से पानी बहुत ज़्यादा, वाटर लॉगिंग मतलब पानी मतलब भर जाता है उसके अंदर, जिससे सॉइल की जो क्वालिटी है, सॉइल के अंदर सलाइनिटी मतलब कि सॉइल का जो नमक है वो ज़्यादा, क्योंकि पानी कौन सा, आप फ्रेश पानी दे रहे हो, खारा पानी देते हो आप, ठीक है, तो उससे ज़्यादा सलाइनिटी हो जाती है, सॉइल का जो pH है, सॉइल ज़्यादा बेसिक हो जाती है, जबकि सॉइल को न्यूट्रल रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, छोड़ो इसको, इंपॉर्टेंट नहीं लिखते, पहले वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, मिनरल प्रोसेसिंग जहाँ पे होती है, जैसे कि जहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री अगर होती है, देखा होगा कि वहाँ पे बड़े बड़े मार्बल्स, लाइमस्टोन्स वगैरह होते हैं, कितना ग्राइंडिंग हो रही होती है, कैल्साई, ये सब, इन सब चीज़ों की ग्राइंडिंग हो रही है, तो उससे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इतना ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है। सिरेमिक इंडस्ट्री को देख लो, वहाँ पे कैल्साइट और सोपस्टोन है, उनको बनाने के लिए इतना ज़्यादा डस्ट एटमॉस्फेयर में आता है। ये जो सारे के सारे डस्ट है, क्या करता है, ये सॉइल के अंदर चला जाता है और पानी से नीचे अंदर चला जाता है। अब इससे जो है जो सॉइल की जो सबसे ऊपर की लेयर है, सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर में ह्यूमस होता है, और ह्यूमस सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट होता है, तो वो पूरा की पूरे सॉइल को ख़राब कर देता है, एज इन लैंड को ख़राब कर देता है, ठीक है। रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मतलब इंडस्ट्री से जो निकलने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि वेस्ट, वो मेजर सोर्स बन के लैंड पॉल्यूशन का और वाटर पॉल्यूशन का है इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम लोग लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपको लोगों को बताया यहाँ पे, नहीं रुको, हाँ, यहाँ पे मैंने बताया डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन दिक्कत है, तो डिफॉरेस्टेशन के उल्टा आप क्या कर सकते हो, डिफॉरेस्टेशन को काउंटर करने के लिए अफॉरेस्टेशन कर दो यार, ठीक है। एक चीज़ हमने और देखी थी यहाँ पे, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का क्या है, कंट्रोल रख लो ओवरग्रेजिंग पे, ठीक है, मैनेजमेंट कर लो, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे और तरीके दे रखे हैं कि शेल्टर बेल्ट्स बनाना प्लांट्स की, ओवरग्रेजिंग पे कंट्रोल रखना, स्टैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना, थॉर्न बुशेस लगा के, ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को एरिड एरियाज में चेक में रख सकते हैं। एक सेकेंड, ये मैंने गलत पीपीटी तो नहीं खोल ली, जस्ट वेट ए सेकेंड, आई जस्ट इसको वो कर दूँ, ऑटो रोटेट में कर दूँ कि को बैग, मैंने पिक्चर नहीं डाली इसमें, मेरे को पिक्चर डालनी थी एक्चुअली। अच्छा, शायद मैंने सॉइल वाले में डाली थी, कोई नहीं, सॉइल वाले में ये चीज़ समझा दूंगी। यहाँ पे बस ये जो है ना शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स का मतलब होता है, एक सेकेंड मेरे को वापस जाना पड़ेगा, कहाँ से आते हैं भाई, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ, यप, शेल्टर बेल्ट्स का मतलब होता है कि आपने मान लो यहाँ पे क्रॉप उगा रखी है, ठीक है, आप क्रॉप के साइड में यहाँ पर ना लंबे लंबे पेड़ लगा देते हो, यहाँ पे मीन्स व्हाट, यहाँ पे तो आप लोगों ने लगा रखी है आपकी क्रॉप, ठीक है, और इतना, हाँ, यहाँ पे आपने लगा दिए लंबे लंबे ट्रीज, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे आपने लगा दी क्रॉप, ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा से ट्रीज लगा दिए, यहाँ पे क्रॉप लगा दी, यहाँ पे ट्रीज लगा दिए। सो ये होती है शेल्टर बेल्ट, कि जैसे एकदम से मान लो हवा आ गई, किस कलर से करूँ हवा को, मान लो यहाँ की हवा आ गई, तो हवा पहले पेड़ों से टकराएगी और जो क्रॉप है क्रॉप को डैमेज नहीं करेगी, सेम विद वाटर, तो ये चीज़ है, ठीक है, तो ये होते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो हाँ, शेल्टर बेल्ट्स लगाना, प्लांट्स की शेल्टर बेल्ट्स लगाना, ओवरग्रेजिंग पे कंट्रोल रखना, क्योंकि बेचारे एनिमल्स को क्या पता कि वो लोग कितना खा रहे हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो जड़ से तो नहीं उखाड़ रहे चीज़ों को, ठीक है। सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स पढ़ा था हम लोगों ने, दोबारा करना पड़ेगा ना, एक और स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है, जैसे सैंड जो होती है, सैंड के ऐसे से वो नहीं बन जाते, क्रेस्केंट टाइप्स की चीज़ें बन जाती हैं इस टाइप से, यार मेरी ड्राइंग बहुत गंदी आ रही है, वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी है,
तो ये जो चीज़ें हैं इससे बहुत ज़्यादा रेत ऐसे से उड़ के चली जाती है इधर उधर, तो वो विंड इरोजन हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, तो सैंड ड्यून्स को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, थॉर्नी बुशेस लगा के, ठीक है। थॉर्नी बुशेस से क्या होएगा, वो उसको कंट्रोल कर देगा टू सम एक्सटेंट। तो इससे हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को एरिड एरियाज़ में कंट्रोल कर सकते हैं। वेस्ट लैंड को ठीक से मैनेज करना, माइनिंग एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस को ध्यान से देखना कि उनको हम कहाँ पे डिस्चार्ज कर सकते हैं, उनको कहाँ पे डिस्पोजल कर सकते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट करना। इससे लैंड डिग्रेडेशन और वाटर डिग्रेडेशन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, सब अर्बन एरियाज़ में बहुत हद तक कम हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं था, बट फिर भी इट वॉज ईजी पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड। हाँ सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट टाइम। और ये जो PDF है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे, या फिर पिंड कमेंट है वीडियो के नीचे, उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप सर्च कर सकते हो क्लास 10 2023 2024 एंड बाय बाय। लंबा हो गया सेशन।